5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में हम मनाते हैं। इससे हम जानते हैं कि मानव सभ्यता के विकास के साथ-साथ जब हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी की उन्नति होती गई और अंधाधुंध विकास की तरफ हम बढ़े, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया, जल, वायु और को प्रदूषित किया, इसके कारण जो है हम अनेक प्रकार की समस्याओं से जूझने लगे। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1972 में एक अधिवेशन की स्टॉकहोम में किया और उन्होंने विश्व को बचाने के लिए, पृथ्वी को सुरक्षित करने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित करने के, प्रदूषण से ऐसी संसाधनों का उपयोग किया। 1972 में ये बात आई कि हम पर्यावरण दिवस मनाएं, लोगों को जन जागरूक करें, जनता के बीच जाएं और उन्हें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने के लिए जो है उत्साहित करें। जल को सुरक्षित कर प्रदूषण से बचाने के उपाय किए जाएं, लोगों में जागरूकता उत्पन्न की जाए और ध्वनि प्रदूषण, वायु जो प्रदूषित हो रही है उसे भी बचाने का प्रयास किया जाए। इसीलिए 1974 में अमेरिका में सबसे पहले 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। तब से आज तक लगातार हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में 5 जून को मनाते आ रहे हैं और उत्पन्न करते हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जल को प्रदूषित ना करें, अपने वातावरण को स्वच्छ रखें जिससे हम स्वस्थ रहें, पर्यावरण स्वस्थ रहे और हमारी मानव प्रजाति बची रहे और उसके सुख और समृद्धि के लिए सबसे पहला प्रश्न यही उठता है कि पर्यावरण क्या है। तो हम ये जानते हैं कि चारों तरफ जिन वस्तुओं से हम घिरे हुए हैं, परिधन आवरण यानी परितः और आवरण मतलब वो चद्दर जिससे घिरे हुए हैं, तो वो पर्यावरण कहलाता है। और उस पर्यावरण में पेड़ पौधे, जीव जंतु, नदी तालाब, पशु पक्षी, जलीय जीव, वनस्पतियाँ, ये सब मिला करके एक पर्यावरण का एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं, एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं और ये जब स्वस्थ होते हैं तभी हमारा पर्यावरण स्वस्थ होता है और हमें भरपूर जो है स्वच्छ जल मिलता है, शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त होती है। और इन सब के प्रदूषित हो जाने के कारण हमें नाना प्रकार की व्याधियों का सामना करना पड़ता है, चाहे हम ही नहीं, पशु पक्षी, जीव जंतु, तमाम ऐसे जीव जंतु इन्हीं पर्यावरण प्रदूषण के कारण, पारिस्थितिकी तंत्र में विकृति आने के कारण हमसे दूर हो गए। अभी कुछ समय पहले गिद्धों का हमारे देश से जो एक सफाई कर्मी के रूप में जाने जाते थे, बलचर, वो समाप्त हो गए और डोडो पक्षी समाप्त हो गए। तमाम तरह के पक्षी नहीं, तमाम तरह के जानवर समाप्त हो गए जिनकी संख्या अरबों खरबों में थी। उनकी जनसंख्या सिमट करके 1-2 भारतीय चीता समाप्त हो गए। सब इसका किसका परिणाम है? ये सब का सब पर्यावरण का परिणाम, पर्यावरण प्रदूषण का परिणाम। इसलिए पर्यावरण क्या है? पर्यावरण का अर्थ है परितः, चारों तरफ, जो हमारे चारों तरफ जिससे हम घिरे हुए हैं, जिस वातावरण से घिरे हुए हैं, वो पर्यावरण का कहलाता है। आज जैसा कि हम जानते हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का उद्देश्य यही है कि हम जागरूक हों, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं और उसके प्रति हमेशा ये धारणा रहे कि हम अधिक से अधिक प्रकृति को नुकसान न पहुँचाएं। प्रकृति को नुकसान पहुँचाने का दुष्परिणाम ये होता है कि हम जाने अनजाने में वृक्षों को, पशु पक्षियों को, जीव जंतुओं को, जलीय, वनस्पति और बड़े छोटे सभी प्रकार के जीव जंतुओं का, पेड़ पौधों का हनन करते हैं, जिसके कारण पर्यावरण में असंतुलन उत्पन्न होता है। और पर्यावरण में जब असंतुलन उत्पन्न होता है तो हम ही नहीं, मानव ही नहीं, पापित जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी प्रभावित होते हैं और एक जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो बिगड़ जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र के बिगड़ने का परिणाम ये होता है कि मनुष्य ही नहीं, जानवरों में अनेक प्रकार के रोग
उत्पन्न होते हैं, अनेक प्रकार के दुष्प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होती हैं, जिसके फलस्वरूप हमें यह अंदाज़ा नहीं लगता है कि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन जब उसके दुष्परिणाम हमारे सामने आने लगते हैं और गंभीर बीमारियां, महामारी जैसी चीज़ें उत्पन्न होने लगती हैं, वातावरण में तापमान में परिवर्तन होने लगता है, बेमौसम बारिश होने लगती है, पेड़ पौधों में फल फूल बिना सीजन के आने लगते हैं, तब हमको एहसास होता है कि ये सब पर्यावरण प्रदूषण का दुष्परिणाम है। और पर्यावरण प्रदूषण से जैसा कि हम जानते हैं कि ध्वनि प्रदूषण, पर्यावरण और जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और यहाँ तक कि अंतरिक्ष भी प्रदूषित हो रहा है। और इस सब का दुष्परिणाम हमें ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन के रूप में देखने को मिल रहा है, जिससे दिन प्रतिदिन वातावरण का तापमान बढ़ता जा रहा है। और इन सब के पीछे को बचाने के लिए वैश्विक स्तर पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है और पर्यावरण को शुद्ध बनाने के लिए क्या क्या उपाय होते हैं, ये सब हमारे वैज्ञानिकों द्वारा, पर्यावरणविदों द्वारा समय समय पर सुझाया जाता है। उन्हें आगाह किया जाता है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखिए, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाइए, जहाँ जिस वातावरण में रहिए वहाँ की स्वच्छता का ध्यान रखिए, अन्यथा प्रदूषण का प्रभाव किसी को नहीं छोड़ेगा, चाहे वो जल का प्रदूषण हो, चाहे ध्वनि का प्रदूषण हो, चाहे वायु का प्रदूषण हो या अंतरिक्ष का प्रदूषण हो, कहीं का भी प्रदूषण हो, वो सब को सब प्रभावित करेगा, पूरे वातावरण को। हम एक वातावरण में, जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ तो प्रभावित होते ही हैं, वैश्विक स्तर पर भी हम प्रभावित हो रहे हैं। तमाम तरह के युद्ध होते हैं, इन सब से जो ऊष्मा निकलती है, गर्मी निकलती है वातावरण के। और सबसे बड़ी चीज़, हमारा जो स्थलीय जल है वो तो प्रदूषित ही हो रहा है, जो भौम जल है वो भी प्रदूषित हो रहा है। समुद्र के जल में तेल के द्वारा मछ गिरने से और तमाम तरह के उससे वहाँ के जलीय जीवों को प्रभाव पड़ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जो इस प्रदूषण का शिकार ना हो। और इस प्रदूषण के दुष्परिणाम अभी कोरोना के रूप में हमको देखने को मिला, जिससे कहते हैं प्रदूषण जनित या कह लीजिए कि जो वायरस डिजीज बीमारी उत्पन्न हुई, उसने इस प्रदूषण के कारण ही अपने शरीर के अंदर ऐसे स्टेमिना क्षमता उत्पन्न कर ली कि वो साधारण दवाओं से नियंत्रण में नहीं आता। उसके लिए अनेक प्रकार की दवाओं का उपयोग, टीकाकरण किया गया वैश्विक स्तर पर। ये सब बहुत सारी बातें आती हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए हमें यह लगातार प्रयास करना चाहिए कि हम अधिकतम